संजीत कौर बादल हमारे साथ हैं। आज जिस तरह से किसान जो है यूएस ट्रेड डील के खिलाफ पंजाब से किसान दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं, हालांकि हरियाणा बॉर्डर पर रोका गया है। मैम क्या कहेंगी, इंडो यूएस ट्रेड डील के खिलाफ किसान हैं और खासतौर से पंजाब का किसान एक बार फिर आक्रोशित दिख रहा है। देखिए, किसान हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है और बहुत बल्क ऑफ इंडिया किसानी पे निर्भर होता है। हर एक गरीब परिवार को निर्भर होता है और हम एक ऐसे राज्य से हैं जो हमारा राज्य ही किसानी पे निर्भर है। अब जब यूएस में जाके कोई ट्रेड डील आप करते हैं और देश की सरकार ना इधर पार्लियामेंट में, वो मैंने खुद 2 बार उठाया ये बात, पार्लियामेंट में भी उसकी बात नहीं करते, किसानों के साथ बात नहीं करती। ट्रंप हमको इन्फॉर्म करता है अपने प्रेस रिलीज की हमारे इंडिया के साथ एग्रीकल्चर ट्रेड डील हो गई है, तो देश की जनता में खासतौर पे किसानों पे और पंजाब के किसानों जिनकी सारी आमदनी एग्रीकल्चर पे डिपेंड है, उनमें चिंता है। क्योंकि दूध हो, सब्जी हो, ग्रेन हो, वहाँ बहुत बड़े 80-80% सब्सिडी दी जाती है। तो उनकी कीमतों का कहाँ हमारा किसान मुकाबला करे? जब उनके सस्ते और अच्छे क्वालिटी के हमारे मार्केट को फ्लड करेंगे तो हमारा किसान का उत्पादन कौन खरीदेगा? तो किसान की आमदन खत्म हो जाएगी, किसान मर जाएगा। तो उनमें चिंता है। लेकिन मैम सरकार की तरफ से तो बार बार कहा गया कि हमने अपने इंटरेस्ट को, अपने नेशनल इंटरेस्ट को, अपने एग्रो इंटरेस्ट को ध्यान में रखा है और फिर उसी के हिसाब से चीज़ें जो हैं वो इस डील में की गई तो हैं। आप किसानों को बताइए ना। आप पहले तो आपने बताया नहीं कि डील हो गई, वो ट्रंप ने बताया। अब जो डील हुई है आप साफ साफ बताइए, पेपर दिखाइए कि ऐसे ऐसे आप लोग, क्योंकि आपने कहा था एमएसपी दी जाएगी, किसान की आमदन दुगनी की जाए, बहुत कुछ आपने कहा, लेकिन वो नहीं हुआ। और किसान सही में वो प्रॉब्लम में है, क्योंकि ये जो एक तरफ कुदरत की मार होती है। अब मेरे राज्य में 3 फसलें खराब हो गई हैं, कभी बाढ़, कभी ओलाबारी, कभी कुछ। किसान की एक फसल जाती है, वो कितने साल खड़ा नहीं हो सकता। जिसकी 3 फसलें चली जाए वो कहाँ खड़ा हो सकेगा? और फिर सस्ती विदेशी चीज़ें आए, आप उनको विश्वास दिलाइए। किसान को कोई शौक नहीं है सड़क पे उतरने का, वो अपने भविष्य की चिंता को लेके छात्र उतरता है, किसान उतरता है। और आप उसको बॉर्डर में रोक के आप उसके ऊपर लाठी चार्ज करिए, आंसू गोला करिए। पिछली बार भी जिस तरीके से हरियाणा की पुलिस हमारे पंजाब के ज़मीन के अंदर, भगवंत मान ने हरियाणा पुलिस को पंजाब की ज़मीन पे आके हमारे ही किसानों के ऊपर जिस तरह की तशद्दुद करी, एक 18 साल का लड़का मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है, उसकी जान तक चली गई। सो इसकी निंदा मैं करती हूँ। आप उनसे बात करिए, आते हैं, और ये डेमोक्रेसी है, वो अपनी आवाज़ कैसे सुनाए जी? आप कहीं धरना नहीं कर सकते, हम आप पंचायत नहीं कर सकते, तो फिर आप अपनी आवाज़। अकाली दल मैम उठाएगा इस मुद्दे को संसद के भीतर, और पंजाब में चुनाव भी असेंबली का बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। जी, मैंने तो पिछली 2 बार ही संसद में मैंने ये उठाया भी है। जब ये ट्रेड डील के बारे में पता लगा तब भी हमने उठाया है, लेकिन संजीदगी नहीं है। पर श्रोमणी अकाली दल, मैंने अपनी कुर्सी किसानों के हक में छोड़ी। हमने अपना समझौता गठबंधन किसानों के हक में तोड़ा और हमेशा श्रोमणी अकाली दल किसानों के साथ खड़ी रही है और खड़ी रहेगी। और मैं सरकार को भी बेनती करूंगी कि ऐसे माहौल इतना ज़्यादा ना खराब करें, आप इंगेज करें, इंगेज करके मसले हल हो जाते हैं डायलॉग से। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो हरसिमरत बादल साफ तौर पर कहती हुई कि सरकार को किसानों को इंगेज करने की ज़रूरत है और इंगेज करके तमाम मसलों को हल किया जा सकता है। विजयलक्ष्मी, इंडिया टीवी, दिल्ली।